Okay students, let us find the solution of a differential equation which is written as x plus y dy by dx is equal to sec of x square plus y square. Here we have to reduce the following differential equation. We have to reduce the given differential equation in the form of variable separable form, and after we have to find the solution. And after getting the variable separable form of the given differential equation, we have to find the solution of the differential equation. Okay, तो यहाँ पे x square plus y square is the combination of the given two variables x and y. Means we cannot separate these two variables. Okay, we know that. What is the variable separable form? In variable separable form, we have to adjust the function of x or x with dx and the functions of y or y with dy. हमें क्या करना पड़ता है? We have to adjust, we have to make the combinations. मतलब जो x है उसके साथ dx होना चाहिए, जो functions x के होते हैं उन्हें dx के साथ होना चाहिए. ओके, मतलब x को dx के साथ एडजस्ट करना होता है, जो फंक्शन x का है उसे dx के साथ होना चाहिए, जो फंक्शंस y का है उन्हें dy के साथ होना चाहिए. ओके, मीन्स वी हैव टू मेक द एडजस्टमेंट ऑफ x विद dx, y विद dy. इतना सिंपल सी बात है. ओके, समझ में आ गया होगा. एज वी डिस्कस्ड इन लास्ट क्वेश्चंस. ओके, तो यहाँ पे x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स है इज इक्वल टू सेक ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है. तो इसे तो आप एडजस्ट कर सकते हो एज अ वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, बट इसका क्या होगा? ये जो लेफ्ट हैंड साइड है x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स, आप dx को यहाँ भेज सकते हो, y को dy के साथ एडजस्ट कर सकते हो. मीन्स लेफ्ट हैंड साइड कैन बी कन्वर्टेड इनटू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म. इसे आप वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म के फॉर्म में आप बना सकते हो, एडजस्ट कर सकते हो. बट यहाँ जो एक्स स्क्वायर है और प्लस वाई स्क्वायर है वो कैसे एडजस्ट होगा? उसे आप नहीं सेपरेट कर सकते. वी कैन नॉट सेपरेट द two variables which are present as a combinations x square plus y square. इसको आप सेपरेट नहीं कर सकते as a variable separable form. तो हमें क्या करना है? हमें we have to assume, we have to follow some process. और प्रोसेस क्या कौन सा है? let x square plus y square is equal to u. okay, एज हमने लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया था, जो ब्रैकेट में है, जो कंपाउंड है, दैट इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वेरिएबल्स है, उन्हें हमें क्या, उससे हमें क्या एज्यूम करना होता है? u. कुछ भी आप एज्यूम कीजिए, ऐसा u ही नहीं, आपकी मर्जी u, p, x, t, b कुछ भी एज्यूम कीजिए, बट बुक में है तो हमने u यहाँ पे एज्यूम किया. ओके, सो लेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू u. मीन्स द हम लोग कर क्या रहे हैं? हमें जो डिफरेंशियल इक्वेशन x और y में था उसे हम u में कन्वर्ट कर रहे हैं. तो इसका मतलब क्या? वी हैव टू कन्वर्ट dy बाई dx इन द फॉर्म ऑफ du बाई dx. भाई जब x और y को आप u में कन्वर्ट कर रहे हो तो हमें करना क्या है? वी हैव टू कन्वर्ट, हमें कन्वर्ट करना है dy बाई dx को du बाई dx में. कैसे होगा? तो मतलब हमें इसको डिफ्रेंशिएट करना होगा विद रिस्पेक्ट टू x. तो डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x इज 2x. ओके, एंड y स्क्वायर का 2y और y का dy बाई dx यूजिंग चेन रूल. u इज du बाई dx. आ गया होगा समझ में? तो यहाँ पे देखिए, ये देखो x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स हमें दिख रहा है, 2x प्लस 2y dy बाई डी एक्स दिख रहा है, बट 2 एक्स्ट्रा है. 2 को हम कॉमन जब निकाल लेंगे, व्हेन वी टेक 2 एज ए कॉमन, वी हैव x प्लस वाई dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू du बाई dx.
भाई हमें 2 नहीं चाहिए, क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 2 है क्या, नहीं है। तो एक काम करना पड़ेगा, x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 डी यू बाई डी एक्स कर लेंगे। ओके, समझ में आ गया, ठीक है ना। तो x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 डी यू बाई डी एक्स मीन्स डी वाई बाई डी एक्स इज कन्वर्टेड इन द फॉर्म ऑफ डी यू बाई डी एक्स एज, मतलब क्या करेगा ये, x को अपने साथ मिला करके y को अपने साथ में ले करके 1/2 ऑफ डी यू बाई डी एक्स बनेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये जो इसको ले लो, तो x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स को आपने क्या किया है, अभी भी किया है 1/2 डी यू बाई डी एक्स में, सेक ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का आपने क्या एज्यूम किया है, u एज्यूम किया है, तो सेक ऑफ u। अब हम वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म यूज कर सकते हैं। कैसे यूज कर सकते हैं, देखो a किसका फंक्शन है, u का फंक्शन है, तो du चाहिए उसके लिए, तो du को यहाँ भेज दीजिए, तो कितना हुआ 1/2 इंटू 1/dx इज इक्वल टू सेक ऑफ u अपन du नीचे तो आएगा इन डिनोमिनेटर। ओके, तो देखिए ये dx और dy du कहाँ पे हैं, इन डिनोमिनेटर है। सो आफ्टर इन्वर्टिंग द गिवन इक्वल फ्रैक्शन वी गेट twice of dx is equal to du upon sec of u, and this one is equal to 1/1 sec of u is equal to cos of u, और यहाँ पे क्या है du है, और यहाँ पे 1 dx है, cos of u du है, cos of u और क्या du, and we know that integral of 1 with respect to x is equal to, and integral of cos u we know that sin of u plus c, भाई साइन का माइनस कॉस होता है, कॉस का साइन होता है, साइन का माइनस कॉस, कॉस का साइन। ओके, तो इस तरीके से वी गेट 2x इज इक्वल टू साइन ऑफ u मीन्स क्या, u मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस सी। ओके, तो ये तो रहा है आपका आंसर मीन्स सॉल्यूशन ऑफ अ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन विच आर नॉट इन द फॉर्म ऑफ वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। तो हमने उसको फर्स्ट वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में एडजस्ट किया। आफ्टर एज्यूमिंग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यू, वी गेट dy by dx in the form of du by dx, and the answer is 2x is equal to sine of x square plus y square plus c. Question number 2 is given as 2x minus 2y plus 3 dx is equal to minus x minus y plus 1 dy is equal to 0. And the given two conditions, first y is equal to 1 and x is equal to 0, we have to find the particular solution, not general solution. Means up to reduce to find the value of c, we have given two conditions. First one is x is equal to 0 and y is equal to 1. तो कैसे करेंगे, यहाँ पे 2x minus 2y plus 3 dx is equal to means 2x minus 2y plus 3 dx is equal to, minus goes to right hand side of the equal becomes positive, x minus y plus 1 dy. Okay, we have to find dy by dx means एक कहाँ dx कहाँ पे जाएगा, इसके पास जाएगा, मतलब 2x minus 2y plus 3 dividing by x minus y plus 1 is equal to dy by dx. ठीक है, dy अपने प्लेस पे है, dx यहाँ नीचे आया, मतलब डिनोमिनेटर के पास, x माइनस वाई प्लस 1 वर्किंग एज ए डिनोमिनेटर। तो देखो यहाँ पे x माइनस वाई प्लस 1 है, यहाँ पे 2x माइनस 2y प्लस 3 है। आप x माइनस वाई प्लस 1 यहाँ बना सकते हो।
x माइनस वाई आप बना सकते हो। कैसे? व्हेन वी टेक 2 एज ए कॉमन, 2 एज ए कॉमन वी गेट x माइनस वाई प्लस 3 अपॉन x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स। ठीक है, x माइनस वाई। देखो 3 कैन बी कन्वर्टेड एज ट्वाइस ऑफ x माइनस वाई प्लस 2 प्लस 1। 3 मीन्स 2 प्लस 1 अपॉन x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप इन दोनों में यहाँ पे आप 2 कॉमन निकाल सकते हो। कैसे? एज ए 2 एज ए कॉमन वी हैव x माइनस वाई प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 अपॉन x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स ट्वाइस ऑफ, मैंने क्या किया 2 कॉमन निकाला यहाँ पे, तो x माइनस वाई प्लस 1 तो था ही अपॉन x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। अब देखो यहाँ पे आप देखो 2 वेरिएबल्स हैं, देयर आर 2 वेरिएबल्स, फर्स्ट वन इज x एंड सेकंड वन इज y। दोनों कैसे हैं? x माइनस वाई ब्रैकेट में है। आप कुछ भी कर लो, वी कैन नॉट सेपरेट दिस 2 वेरिएबल्स, मीन्स आप डायरेक्ट वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म नहीं अप्लाई कर सकते, मतलब आप इसको सेपरेट नहीं कर सकते। हमें करना क्या होता है, हमें x को dx के साथ, y को dy के साथ एडजस्टमेंट करना होता है। बट यहाँ पे x माइनस वाई को आप dx के साथ डायरेक्ट मतलब नहीं भेज सकते, y को dy के साथ एडजस्ट नहीं कर सकते। ओके, तो करना क्या है, आप x माइनस वाई को लेट x माइनस वाई इज इक्वल टू यू ऐसा एज्यूम कीजिए, फिर देखते हैं क्या होता है। x माइनस वाई इज इक्वल टू यू, तो x मीन्स 1 एंड y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे केवल डी वाई बाई डी एक्स है, केवल y बाई डी वाई बाई डी एक्स ही है। तो एक काम करो, तो यहाँ से आपको क्या करना है, 1 माइनस डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स लिखना है। मतलब क्या हुआ, डी वाई बाई डी एक्स कैन बी कन्वर्टेड, कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ डी यू बाई डी एक्स एज डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस डी यू बाई डी एक्स। मतलब जब आपने सिस्टम को, जो सिस्टम किसका था, x माइनस वाई का था, उसे हमने u में कन्वर्ट किया, u में ट्रांसफॉर्म किया। सो हमें करना क्या होगा, वी हैव टू कन्वर्ट dy बाई डी एक्स इन द फॉर्म ऑफ du बाई डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए जरा, तो ट्वाइस ऑफ x माइनस वाई दैट इज u, x माइनस वाई को आपने क्या एज्यूम किया है, u एज्यूम किया है, तो u प्लस 1 होल डिवाइड बाई u प्लस 1 इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस डी यू बाई डी एक्स। ना तो समझ में आ गया होगा। अब हमें क्या करना है, अभी आपको 1 को भी इधर भेजो तो क्या फ़ायदा है, तो एक काम कीजिए, इसको पूरे डी यू बाई डी एक्स को बाईं तरफ मतलब लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए, दैट इज डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1, ये नेगेटिव था पॉजिटिव हुआ, ये पूरा पॉजिटिव है, वहाँ जाके नेगेटिव होगा, दैट इज ट्वाइस ऑफ 1 माइनस ट्वाइस ऑफ u प्लस 1 होल डिवाइड बाई u प्लस 1 upon 1. After cross multiplication we get 1 into u plus 1, that is u plus 1 minus twice of minus 2 into y, 2 into u, 2u प्लस है यहाँ पे माइनस है, माइनस 2 और यहाँ भी कितना हुआ नेगेटिव 2y माइनस 1 अपॉन 1 इंटू यू प्लस 1
दैट इज u प्लस 1, ये रहा du बाई dx। ठीक है, सही समझ में आ गया। ये 2 यहाँ पे 2 प्लस करेक्ट है, माइनस को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2u और ये प्लस है 2 1 ज़ा 2 माइनस 2, ये माइनस है प्लस इंटू माइनस माइनस अपॉन u प्लस 1। करेक्ट, यहाँ तक समझ में आया। तो अपने पास है du बाई dx इज इक्वल टू u प्लस 1 माइनस 2u माइनस u प्लस 1 माइनस ए ब्रैकेट माइनस 2i माइनस 2u माइनस 3 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3 अपॉन u प्लस 1। दिस वन इज इक्वल टू u माइनस 2u दैट इज माइनस u, और यहाँ पे 1 है और ये क्या है माइनस 3 दैट इज माइनस 2 अपॉन u प्लस 1। दिस वन इज माइनस u प्लस 2 अपॉन u प्लस 1। आ गया समझ में। a प्लस 1 था, माइनस 2u माइनस 3 तो u माइनस 2u दैट इज माइनस u, 1 माइनस 3 दैट इज माइनस 2। सो यहाँ पे कितना हुआ, लेफ्ट हैंड साइड du बाई dx, ये क्या है u प्लस 2 अपॉन u प्लस 1, बोथ आर फंक्शंस ऑफ u। तो हमें इसके साथ क्या होना चाहिए, इसके साथ ये जो फंक्शन u का है इसके साथ हमें du चाहिए। du यहाँ पे है तो इसको आप इसके साथ भेजिए, दैट इज 1 अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस u प्लस 2 अपॉन u प्लस 1, और यहाँ पे क्या आएगा 1 अपॉन du आएगा, मतलब नीचे। आफ्टर इन्वर्टिंग द इक्वल फ्रैक्शंस वी गेट dx इज इक्वल टू 1 अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस u प्लस 1 अपॉन u प्लस 2 और du। देखिए अभी a जो न्यूमरेटर में है, एक मिनट, आफ्टर इंटीग्रेशन ऑफ बोथ द साइड्स विद आफ्टर टेकिंग इंटीग्रल ऑफ बोथ द साइड्स, ये x के रिस्पेक्ट में है और ये u के रिस्पेक्ट में हमें इंटीग्रेट करना है। देखिए एक u प्लस 1 u प्लस 2 दोनों बोथ आर लीनियर एक्सप्रेशन इन u, तो दोनों का पावर सेम है, तो हमें क्या करना होता है, वी हैव टू यूज द प्रोसेस ऑफ कैंसिलेशन। अभी कैंसिलेशन कैसे होगा, देखो u प्लस 1 है, यहाँ पे u प्लस 2 है, अगर यहाँ भी 2 आएगा तो कैंसिलेशन प्रोसेस पॉसिबल है, दैट इज u प्लस 2 माइनस 1। ओके, u प्लस 1 है, u प्लस 2 है, हमें कैंसिलेशन प्रोसेस यूज़ करना है, इसका मतलब ऊपर न्यूमरेटर में u प्लस 2 होना ही चाहिए। तो 1 को 1 कैन बी रिटन एज 2 माइनस 1 कैन बी रिटन एज 2 माइनस 1। क्यों, क्योंकि हमें u प्लस 2 चाहिए, तो हमने लिखा u प्लस 2 माइनस 1 अपॉन u प्लस 2 du। दिस कैन बी रिटन एज माइनस u प्लस 2 अपॉन u प्लस 2 du, और a वाला माइनस माइनस इंटू माइनस प्लस 1 अपॉन u प्लस 2 du, 1 प्लस 1 अपॉन u प्लस 2 du। करेक्ट, ठीक है। दिस वन इज इक्वल टू माइनस u प्लस 2 अपॉन u प्लस 2 गेट कैंसिल्ड, वी हैव 1 du प्लस 1 अपॉन u प्लस 2 du, u प्लस 2 du। क्लियर आया समझ में भाई, उसको आपने डिस्ट्रीब्यूट किया तो 1 अपॉन u प्लस 2 1 अपॉन u प्लस 2 du, 1 अपॉन u प्लस 2 du। So integral of 1 with respect to u we get minus u plus, and integral of 1 upon x with respect to x is log of x। by integral of 1 upon x with respect to x is log of mod of x plus c। तो यहाँ पे u plus 2 है तो क्या होगा, that will be
log of mod of u plus 2 plus c, ओके, log of u plus 2 plus c। और लेफ्ट हैंड साइड में क्या चल रहा है, इंटीग्रल ऑफ 1 dx है, तो कितना हो गया x, इंटीग्रल ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू x इज x, ओके, दिस वन इज इक्वल टू माइनस u प्लस log ऑफ u प्लस 2 प्लस c एंड x, देखो हमें c का वैल्यू चाहिए, एक मिनट u को भी रिप्लेस कीजिए, x इज इक्वल टू माइनस u मीन्स u को आपने क्या कंसिडर किया था, u मीन्स x माइनस वाई प्लस log ऑफ x माइनस वाई प्लस 2 प्लस c। भाई u मीन्स क्या, x माइनस वाई को आपने u एज्यूम किया था, u से रिप्लेस किया था, तो आप उसको फिर से एडजस्ट कीजिए। देखो x a कितना हुआ, a माइनस एक्स है, भाई माइनस इधर आएगा तो प्लस x हो जाएगा, मतलब 2x, तो 2x इज इक्वल टू माइनस इंटू माइनस प्लस, दैट इज y प्लस log ऑफ x माइनस वाई प्लस 2 प्लस c। ये रहा है आपका सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। बट दे क्या है, दिस वन इज आवर जनरल solution of the given differential equation, but we have to find the particular solution। हमें क्या चाहिए, हमें पर्टिकुलर सोल्यूशन चाहिए, मीन्स विदाउट c, जो इंटीग्रल कांस्टेंट c है उसे हमें रिमूव करना है, उसका हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है। फॉर दैट, फॉर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ c वी हैव गिवन टू कंडीशंस। फर्स्ट वन इज y इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 1। सो फॉर दिस अगर हम यहाँ पे x को 0 डालेंगे तो 0 हो गया, दैट इज 0, y क्या है 1, और log ऑफ x मतलब 0, y 1 और 2 प्लस c, तो 0 इज इक्वल टू 1 प्लस log ऑफ 2 माइनस 1, दैट इज 1 प्लस c, सही है ना। और इस तरीके से y ये क्या था, माइनस इंटू माइनस प्लस y था, y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे 0, y 1 और log ऑफ 2 माइनस 1 1 प्लस c, तो 0 इज इक्वल टू 1, log ऑफ 1 क्या होता है 0 होता है, 0 प्लस c, सो c इज इक्वल टू माइनस 1, तो c को आपको क्या रखना है, माइनस 1 रख देना है। आंसर इज 2x इज इक्वल टू वाई प्लस log ऑफ x माइनस वाई प्लस 2 माइनस 1, ओके, c इज इक्वल टू माइनस 1। क्लियर फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया, c इज इक्वल टू माइनस 1, तो इस तरह से आपको c का वैल्यू वहाँ पे एडजस्ट करना पड़ेगा, तो c इज इक्वल टू माइनस, ओके स्टूडेंट्स, तो ये रहा आपका आंसर, दैट इज वी हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू चेंज इट इन द फॉर्म ऑफ वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, एंड आफ्टर दैट आफ्टर getting the variable separable form of the given differential equation we have to solve it, okay। और क्योंकि हमें एक पर्टिकुलर सोल्यूशन चाहिए था डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो हमें c को रिमूव करना है। कैसे, हमें जो कंडीशन दिया हुआ है, वी हैव गिवन टर्म्स एंड कंडीशन, दैट इज y इज इक्वल टू 1 व्हेन x इज इक्वल टू 0, मतलब x 0 है, y 1 है, तो आप यहाँ पे जब सब्स्टिट्यूट करोगे तो x 0 2 इंटू 0 0 हो गया, y 1 log ऑफ 0 1 2 प्लस c, ठीक है, तो 0 इज इक्वल टू 1 तो 1 ही रहेगा, और यहाँ पे 2 माइनस 1 1, log ऑफ 1 हमेशा 0 होता है, तो यह 1 आया, और c इज इक्वल टू माइनस 1 यहाँ पर रख दीजिए। तो इस तरीके से अगर आप अपना आंसर वेरीफाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 2x माइनस वाई, ए प्लस है इधर आए तो माइनस हो गया, ए प्लस है इधर आए तो माइनस हुआ, मतलब log ऑफ x माइनस वाई प्लस 2, और ये नेगेटिव 1 था, इधर आए तो पॉजिटिव 1 हो गया, दैट इज प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये रहा आपका फाइनल आंसर। अगर आपको आंसर वेरीफाई करना है तो उसको आपको बाईं तरफ, मतलब लेफ्ट हैंड साइड, आपको इसको एडजस्ट करना पड़ेगा, और वी गेट 2x माइनस वाई माइनस log ऑफ मॉड ऑफ x माइनस वाई प्लस 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो आप इसको
नोट कर लीजिए। ठीक है, एनी डाउट स्टूडेंट्स, समझ में आ गया? तो ये रहा आपका सोल्यूशन।